हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बहुपद के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बहुपद को जानने के लिए आपको पहले बहुपद पता होना चाहिए। उसके बाद हम सीखेंगे बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार क्या है, बहुपद में शून्य कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे ग्राफ द्वारा अगर हम शून्य निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर मूल दिए रहेंगे तो द्विघात समीकरण कैसे निकालना है। उसके बाद बहुपद में शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध कैसे होते हैं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। हम आपको एक एक करके एग्जाम्पल के द्वारा और जो हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको भी हम एक एक करके बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो में आए हैं तो कुछ सीख करके ही जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं। सबसे पहली हेडिंग है आपकी बहुपद। ऐसे बहुपद होते क्या है बच्चों? ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणेतर पूर्णांक होती हैं। ऋणेतर पूर्णांक मतलब बच्चों होता है बच्चों धनात्मक तथा ऋणात्मक घात के रूप में हो तो यही बच्चों क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात फलन कोई एक पीएक्स दिया है, a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an x की पावर n एक बहुपद आपको दिए गए हैं। जहां पर बच्चों दिया गया है a0 a1 a2 डॉट 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 an एक वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? गुणांक कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल से आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आपका एक क्या है बच्चों? यह एक बहुपद है और x स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होते हैं इसके x स्क्वायर के गुणांक होते हैं। उसके बाद ध्यान देंगे बच्चों x के आगे जो भी नंबर होते हैं वो x के गुणांक होते हैं। जो भी है संख्या को आपको ध्यान देना है बच्चों, अचर पद होते हैं। अचर पद गिनती के रूप में होते हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं जो होते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात होती क्या है? बहुपद की घात है चर पद की अधिकतम घात बच्चों बहुपद की घात कहलाती है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एक बहुपद आपको दिए गए हैं। x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एक बहुपद दिए गए हैं। तो इसमें ध्यान देंगे बच्चों जो चर पदों की अधिकतम घात होगी, इसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी है बच्चों? 4 है। तो यही जो 4 होगी यही आपकी बहुपद की घात भी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? बहुपद के पहले प्रकार है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अगर जिस चर पद की अधिकतम घात 1 होती है, अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों? अगर घात 1 है, चर पद की अधिकतम घात कितनी है? 1 होती है। एग्जांपल से समझते हैं ax प्लस बी, ax प्लस बी ये आपकी क्या है? ये आपके रैखिक बहुपद की उदाहरण है। ध्यान दीजिए इसमें चर पद आपकी x है और इसकी अधिकतम घात क्या है बच्चों? 1 है। तो ये आपके कौन से बहुपद कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 चर पद आपके x है तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये कौन से बहुपद कहलाएंगे बच्चों? द्विघात बहुपद कहलाते हैं। और इसी तरीके से त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बच्चों? 3 होनी चाहिए। चर पदों की अधिकतम घात अगर 3 है तो हमारे कौन से बहुपद कहलाएंगे? 3 घात बहुपद कहलाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे देखिए चर पद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। इसी तरीके से हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। ये तो आपका सामान्य समीकरण द्विघात के हैं, त्रिघात के हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये आपके क्या है बच्चों? त्रिघात बहुपद के उदाहरण है। बात समझ में आ रही है? चलिए एक बार चलिए हम जानते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए कोई एक बहुपद दिए गए हैं px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर यहाँ पे x का मान बच्चों -1 रख दे रहे हैं, अगर x का मान इस बहुपद में रखने पर अगर इसका मान 0 आ जा रहा है, इस बहुपद का मान क्या आ जा रहा है बच्चों? 0 आ जा रहा है वैल्यू रखने पर, तो ये बहुपद क्या ये अब बहुपद के शून्य कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। मान लीजिए x के स्थान पर -1 रखें, क्या मिलेगा? -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1 1 और 1 कितना हो गया? 2 -2 बराबर 0। देखो हमारा x के स्थान पर -1 रखने पर अगर 0 शून्य नहीं आ रही है वैल्यू तो वह शून्य। अगले एग्जांपल से समझते हैं। अगला एग्जांपल ले लीजिए। अगला एग्जांपल ले लेते हैं px बराबर 3x
स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x का मान -2 रखते हैं। अगर x का मान -2 रखने पर वैल्यू 0 आ रही है तो x जो 2 है संख्या बहुपद के शून्यक है। अगर रखने पर नहीं आ रही तो ये शून्यक इसके नहीं है। चलिए देखते हैं। p का मान p -2 हो गया। 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1। तो 3 इंटू यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1, 3 चौक 12 -4 प्लस 1, 13 - 4 बराबर 9। तो p का मान x का स्थान में -2 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो यहाँ पे x बराबर -2, जो -2 है किसके शून्य नहीं है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक नहीं है। बात समझ में आ रही है। और ये इसके शून्यक है, शून्यक है। कौन शून्यक है, x का बराबर -1 क्या है, किसके शून्यक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। y बराबर px का ग्राफ से हम शून्यक देखते हैं। अगर y बराबर px का कोई ग्राफ दिए गए हैं तो इसमें शून्यक अगर आपको निकालने के लिए पूछा जा रहा है तो हम कैसे निकालते हैं। ध्यान दिए, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन तभी हम लेकर आए हैं आपके लिए। अगर ये चीजें आप समझ जाएंगे तो उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे, आपको वो चीजें आसानी से समझ में आएगी। चलिए, अगर y बराबर px का कोई ग्राफ दिया तो उसके लिए शून्य का आपको ध्यान देना बच्चों, जितने भी x अक्ष, ये आपके क्या होते हैं x अक्ष है और ये आपके क्या है y अक्ष है। अगर कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, y बराबर px ग्राफ के लिए कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वह उसके शून्यक कहलाते हैं। बताइए, ये x रेखा है, x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है ये ग्राफ, बोलिए। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, बोलिए। इसी तरीके ये ग्राफ दिया, ये आपका x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या है y एक्सिस है। एक ग्राफ आपको ये दिया है, यह x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदु पर, तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, 2। हमें उम्मीद है आपको ये जितने भी पॉइंट बताए गए हैं आपको समझ में आ रहे हैं। अब देखेंगे तीसरे ग्राफ में, यह x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, बोलिए। x अक्ष को सिर्फ ध्यान देना है, y अक्ष को ध्यान नहीं देना है। y अक्ष पे एक रेखा है तो उससे ध्यान नहीं, हमें नहीं मतलब है। x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही उसके शून्य होंगे। x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, बोलिए, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, यही इसके शून्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। बातें समझ में आ रही है, बोलिए। हमें उम्मीद है आपको इतने अभी तक जितने भी पॉइंट हमने बताया है ये चीजें आपको समझ में आएगी। हमने बताया था बहुपद, कोई भी ऐसा बीजीपद है जिनमें चर राशियों केवल क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक होती है, वही क्या कहलाती है बच्चों, बहुपद कहलाती है। और उसके बाद आपको फलन के रूप में हमने बता दिया। उसके बाद बहुपद की घात बताया, चर पदों की अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल हमने बताया कि एक एग्जाम्पल हमने लिया x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x प्लस 1। उसमें क्या होते हैं, इसमें जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। बहुपद की घात कितनी है, 4 है यहाँ पे। उसी तरीके से उसके बाद हमने बताया बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3। एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमने शून्य बताया। शून्य एक बहुपद अगर आपको दिया गया, कोई भी x का मान इसमें ले जाकर, कोई भी जिस चर पद के लिए आपको दिए गए हैं उसका मान रखने पर अगर वैल्यू शून्य आ जा रही वह उसका शून्यक है, अगर शून्य नहीं आ रही तो उसका शून्यक नहीं है। दोनों एग्जाम्पल हमने करके दिखा दिया। एक अगर y बराबर px ग्राफ के लिए अगर शून्य ज्ञात करना है, कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा वही उसके शून्य कहलाएंगे। बातें समझ में आ रही है, चलिए। हाँ चलिए, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या होते हैं। मान लीजिए, माना अल्फा तथा बीटा एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है। तो अगर हमें दिया गया है कि अगर अल्फा और बीटा किसके मूल है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है, तो हमें एक गुणनखंड मिलेगा x माइनस अल्फा और एक गुणनखंड मिलेगा x माइनस बीटा बराबर 0। बातें समझ आ रही। तो अगर ये मूल दिए गए हैं तो अगर मूलों का योगफल की बात करें, मूलों के योगफल मतलब जो मूल है, अल्फा है एक बीटा, दोनों के योगफल की बात करें, अल्फा प्लस बीटा, मूलों के योगफल की बात करेंगे तो होता है -b/a। इसको हम बोल सकते हैं -b क्या है, x के गुणांक है, और x a क्या है, x² के गुणांक है। यहाँ भी लिख सकते हैं
माइनस बी किस क्या है, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर मूलों की गुणनफल की बात करें अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम बोल सकते हैं सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी क्या है, अचर पद है, अचर पद, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही इसके संबंध है किनके बीच में, बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच में। शून्यक कौन कौन से हैं बोलिए, अल्फा और बीटा, एक द्विघात बहुपद ए एक्स के मूल बोलिए चाहे शून्यक बोलिए, यहाँ पे हमने मूल लिख दिया है। शून्यक की बात करना, शून्यक के रूप में इसको लिखो, शून्यक है, शून्यक है। तो एक गुणनखंड क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान दिए, अगर मूलों के योगफल की बात करें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान है, अल्फा इंटू गुणनफल की बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान है। माइनस बी क्या है, माइनस बी के सामने माइनस का चिन्ह लगेगा। बी क्या है, एक्स का गुणांक होता है जो कि यहाँ पे है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक है। सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक है। पहले इन सारी बातों को हम ध्यान दे देंगे, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा एक एक चीजें बताएंगे। चलिए उसके बाद ध्यान देंगे द्विघात बहुपद हमें ज्ञात कैसे किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मूल, द्विघात बहुपद के मूल क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। बहुपद निकालना, द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही है द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र, बोल दीजिए ये द्विघात बहुपद निकालने का क्या है सूत्र। अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहाँ पे मूलों के गुणनफल। अगर आपको मूल दिए गए हैं, अगर हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो यही फॉर्मूले में हमने ले जाकर रख देना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। बात समझ आ रही है, बोलिए। हमें उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, जितनी भी चीजें अभी तक हमने आपको पढ़ाया है। अगर इस चीजों को आप ध्यान दिए होंगे तो क्वेश्चन को करने में आपको एक भी मिनट का समय नहीं लगेगा। हाँ चलिए, अब हम आपको बताएंगे कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 21 के दोनों शून्यक होंगे, ऋणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे, ए व बी दोनों होंगे कि दोनों समान होंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 एक बहुपद आपको दिया गया है, तो इसमें आपको देखना ये धनात्मक है ऋणात्मक है दोनों है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों है कि समान है। तो इसमें अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 9 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले में होता है। 2 ए के स्थान पे कितना है, एक्स है, और बी के स्थान पे कितना है 9 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के स्थान पे क्या है 9। ये क्या हो गया बच्चों, एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर, या एक्स प्लस 9 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस 9। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो शून्यक है दोनों क्या है, समान है। तो ऑप्शन कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा बच्चों, बोलिए, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हमें उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी द्विघात बहुपद में, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए का मान क्या है, 0 नहीं है। 0 के लिए संगत समीकरण है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार क्या है। अगर ध्यान दिए बच्चों, अगर द्विघात बहुपद के कोई भी ग्राफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई एक बहुपद दिए गए हैं, तो ये कौन से बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं। द्विघात बहुपद के जो भी ग्राफ होते हैं परवलयाकार होते हैं। क्या होते हैं, परवलयकार, परवलयाकार या यू शेप के होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हमें उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। बोलिए, अगर ए एक्स प्लस बी की बात करता है तो रेखी बहुपद होते हैं, जिसको हम रेखी सरल रेखा के ग्राफ बोल सकते हैं रैखिक बहुपद के लिए। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके ग्राफ का आकार क्या होता है, परवलयाकार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक का योगफल होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। शून्यक का योगफल की बात कर रहे हैं तो हम मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने बताया था माइनस बी अपान ए, या अचर क्या बोलते हैं, बी क्या है, बी किसके गुणांक है, यक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस पहले से है फॉर्मूले में, एक्स का गुणांक कितना है -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 1। बोलिए समझ में आ रहा है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन दिख रहे हैं, बातें समझ आ रही है। बोलिए, हमें उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कराते हैं।
ताकि आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पाने की कोशिश करिए। आपको छोटे से वीडियो में हम आपको पहले हमने पूरी थ्योरी बताया, फिर आपको एक एक करके क्वेश्चन को बताना है ताकि आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए किसी तरीके का। हम आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, फिर 1 नंबर वाले बताएंगे, 2 नंबर वाले बताएंगे। आप हमारे वीडियो में अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख करके ही जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि उसको भी उन्हें भी अच्छे तरीके से चीजें समझ में आए। और उनको अगर मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई यदि एक बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का एक शून्य 3 है तो हमें क्या करना है, a का मान 1 होगा। इसमें कंडीशन दिया है, क्या a का मान हम शून्य अगर एक दिया गया है, कोई भी एक शून्य दिया गया है, उसमें मान रखने पर a का मान क्या होगा, एक होगा। तो ये देखिए px बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 है और इसमें आपको एक शून्य दिया गया है, x का मान कितना शून्य दिया गया है, एक शून्य 3 दिया गया है। तो वैल्यू रखने पर जो a का मान पूछा गया है क्या 1 होगा, तो देखेंगे p3 बराबर 3 की पावर स्क्वायर 3 की घात 2 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 3 है बराबर 0। 3 3 का 9 माइनस 3 है बराबर 0, 9 में 3 गया 6 माइनस 3 है बराबर 0, 3 है बराबर 6, 1 बराबर 2, a बराबर कितना आ गया 2। ये मान असत्य है आपका, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी पार्ट इज द करेक्ट। इसमें ऑप्शन दिए गए थे सत्य असत्य कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, असत्य वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक हमने हमारे वैल्यू रखने पर एक नहीं आया, तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। शून्य की बात किया है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हमें निकालना है, तो इसको गुणनखंड कर लेंगे। शून्य निकालने के लिए इसको किसके बराबर कर देंगे बच्चों, 0 के बराबर कर देंगे। करना क्या है, माइनस 3 का गुणा आपको अचर x स्क्वायर के गुणा, x स्क्वायर का गुणा कितना है 1 है, 3 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 1 के 3। इस जो भी संख्या आई है गुणा करने पर उसको आप दो भागों में ऐसे तोड़िए ताकि गुणा करने पर वही संख्या आए और जोड़ने पर घटाने, जोड़ या घटाने पर हमारी क्या आनी चाहिए, जो भी x स्क्वायर के गुणांक होते हैं वो संख्या आनी चाहिए। तो देखेंगे 3 में अगर 1 को गुणा करेंगे 3 आएगा और 3 और 1 को आपस में घटाएंगे 2 आएगा। लेकिन आपको माइनस चाहिए तो आपको बड़ी संख्या को माइनस करना है, एक बड़ी छोटी संख्या को प्लस। 1 प्लस 1 माइनस संख्या घटती है, 1 प्लस 1 माइनस रहने पर संख्या घटती है, या दोनों प्लस या दोनों माइनस होते हैं तो संख्या जुड़ती है। अगर प्लस में रहेगा तो प्लस के साथ जुड़ेगा, दोनों माइनस में रहेंगे तो माइनस के साथ संख्या जुड़ती है। अगर 1 प्लस 1 माइनस में संख्या घटती है तो बड़ी संख्या, अगर हमें यहाँ पे माइनस का चिन्ह चाहिए तो बड़ी संख्या को माइनस कर दो, छोटी संख्या को प्लस में कर दो, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। और यक्स लगाना तो आपको क्या करना है, सब यक्स लगा दो, यक्स 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 -2x के स्थान पे क्या रखेंगे -3x प्लस 2x, -3x प्लस x, x स्क्वायर -3x प्लस x -3 बराबर 0। इन दोनों में अलग कॉमन करो, इन दोनों में अलग कॉमन करो, इन दोनों में कॉमन करो, इन दोनों में अलग कॉमन करो। x कॉमन है यहाँ पे x -3 और यहाँ से बचा प्लस 1 कॉमन करेंगे x -3, x -3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा x -3 बराबर 0। दोनों में हम देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी चीज कॉमन है, x -3 दोनों में कॉमन तो x -3 लिख देंगे और उसके बाद क्या है +1, प्लस 1 बराबर 0। तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे, x -3 बराबर 0, x का मान कितना है 3 आया और यहाँ पे कितना है x + 1 बराबर 0, x का मान कितना आएगा -1 आएगा। तो इसके शून्य कौन कौन से हैं 3, -1। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है 3, -1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये 2019 में क्वेश्चन पूछे गए। बढ़ते आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए गए हैं। बोला गया है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x - 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, हमने अभी आपको बताया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 5x - 2 के शून्य हमें निकालना है, शून्यकों के योगफल निकालने हैं। तो आपको पता है शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b क्या है, b क्या है 5, b का मान 5 और a क्या है 3, -5/3 आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आपको ध्यान देना है। बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 तथा 1 है तो बहुपद होगा। शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिए गए हैं। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था, शून्यकों का योग, मान लीजिए शून्यक अल्फा और बीटा है, अगर शून्यकों के योग की बात करें अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 1 दिया है और गुणनफल का भी मान दिया है 1, तो हमने आपको एक द्विघात बहुपद का फार्मूला बताया था x स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें ले जाकर मान रख देंगे तो कितना मिलेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बराबर कर देंगे, क्या मिलेगा हमें x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यही आपको द्विघात बहुपद मिलेंगे। बोलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। था द्विघात बहुपद शून्य दिए गए थे, शून्य
शून्यकों का योग दिया गया था। हमारे मान लीजिए शून्यक अल्फा और बीटा है, योग की बात करें दोनों को जोड़ लें, गुणनफल की बात करें दोनों का गुणा कर देंगे। दोनों का मान एक ही था, हमने द्विघात बहुपद लगाया, उसी में ले जाकर मान रख दिया और हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। चलिए ये वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इसके 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर तथा गुणांकों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करते हैं उनको हम बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, आप अपने फ्रेंड, मित्र और जितने भी सगे संबंधी हैं जो 10th 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको आप शेयर करिए।